अब आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा में पैकेजेस क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम पैकेजेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिल्ट इन पैकेजेस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस को मतलब कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसके अंदर रखी हुई क्लासेस को हम किस तरह से यूज इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊंगी पैकेजेस को लेकर, जिसमें हम कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू पैकेजेस, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें पैकेजेस होते क्या है, तो पैकेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ये मतलब जो भी रिलेटेड चीजों का जो कलेक्शन है, रिलेटेड चीजें नहीं, अब जावा के पैकेजेस की बात हो रही है तो क्लासेस ही आएंगी, ठीक है ना। तो उन रिलेटेड पैकेजेस, सब रिलेटेड क्लासेस, सब पैकेजेस या रिलेटेड इंटरफेसेस जो एक जैसा काम कर रहे हैं, उनका कलेक्शन क्या होती है, पैकेजेस होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर हम इनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखें, तो मान लिया कि आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टम पे काम कर रहे हो, एक लैपटॉप पे काम करते हो, आपने आज जावा के प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं सब कुछ सी ड्राइव के अंदर ही सेव करूं, जो मेरे जावा के प्रोग्राम्स हैं उनको भी मैं यहीं पे सेव करूं, चाहे यहाँ पे मतलब डॉट जावा एक्सटेंशन से, ठीक है, चाहे मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मैं यहीं पे सेव करूं, चाहे मेरी कुछ प्रेजेंटेशन हैं उनको भी मैं यहीं पे सेव करूं, सारी चीजें मैं एक ही जगह पे सेव कर दूं। तो इससे जो है आपकी जो सी ड्राइव जो है, एक तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, प्लस किसी चीज को ढूंढना, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये चीज ऑर्गेनाइज्ड आपको नहीं दिखने वाली है, ठीक है ना। दूसरी चीज नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। मान लिया कि आपने क्या किया है, एड डॉट जावा की आपकी एक फाइल बनी है, तो मान लिया कि आपको कुछ और फ्लोट नंबर्स को ऐड करने की एक और आपने प्रोग्राम बनाया, तो उसको आप एड डॉट जावा नाम से नहीं सेव कर सकते हो, ठीक है ना। अब इन प्रॉब्लम्स को हम पैकेजेस में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली भी आप क्या करते हो, अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हो, डायरेक्टरीज बना लेते हो। एक आपने फोल्डर बना लिया जिसमें आप क्या करोगे, जावा के ही प्रोग्राम्स को सेव करोगे। एक और आपने फोल्डर बना लिया जिसमें आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उनको सेव करोगे। मान लिया आपके घर में 3-4 लोग जो हैं वो इसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनके अलग अलग नाम से क्या करोगे, फोल्डर बना लोगे। कोई एक नाम है, ABC नाम का कोई पर्सन है, उसका एक अलग फोल्डर बना लिया, किसी और नाम का और एक अलग फोल्डर बना लिया। तो आप लोग फोल्डर बनाते हो जिसमें रिलेटेड डेटा को एक साथ में रखते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं जिसमें एक जैसा काम करने वाली क्लासेस एक साथ रहती हैं। जैसे यूजर से हमें इनपुट लेना है तो वो एक अलग बन जाएगी, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक आपका पैकेज अलग बन जाएगा, जिसमें सारी वो क्लासेस होंगी जिससे हम आईओ परफॉर्म कर सकें। अगर आपके कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एक अलग पैकेज होगा, जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी है बिल्ट इन क्लासेस हैं। तो अभी तक हम बिल्ट इन पैकेजेस को तो यूज करते आए हैं। कैसे यूज करते आए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना था, हमें स्कैनर क्लास को यूज करना था, तो हमने क्या किया था, देखो सबसे ऊपर हम बिल्ट इन पैकेजेस की बात करें। बिल्ट इन पैकेजेस मतलब बने बनाए पैकेजेस जो हमें जेडी के जावा डेवलपमेंट किट में मिलते हैं, ठीक है। बने बनाए पैकेजेस जिनको हम यूज करते हैं, और उन पैकेजेस में कुछ बनी बनाई बिल्ट इन रेडीमेड क्लासेस हैं जिनको हम यूज करते आए हैं, ठीक है। आपको लगेगा कहाँ हमने यूज किया है, तो आपका सबसे सिंपल सी चीज है, अगर हमें क्या करना था, यूजर से इनपुट लेना था, तो हमने एक स्कैनर क्लास का यूज किया था, ठीक है। अब स्कैनर क्लास कहाँ पे, इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा था इम्पोर्ट, और फिर हमने लिखा था जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। क्या लिखा था, यूटिल डॉट स्कैनर लिखा था। इससे हुआ क्या था कि जावा नाम के पैकेज के अंदर एक और सब पैकेज है यूटिल नाम का, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई चीज हम लेके आना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम में उसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है जावा, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के सब पैकेजेस बने हुए हैं। अब अगर जरूरत है तो उन सब पैकेजेस के अंदर भी और सब पैकेजेस बने हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको यूटिल नाम के पैकेज के अंदर स्कैनर नाम की क्लास चाहिए थी, तो आपने स्कैनर लिख दिया। मान लिया यूटिल नाम के पैकेज के अंदर ही दूसरी भी और कुछ क्लासेस है, आप उनको भी यूज करना चाहते हो, तो आप सारे अलग अलग आप स्टेटमेंट लिखो, यूटिल डॉट आईओ, यूटिल डॉट वॉट एवर, मतलब आप अलग अलग से लिखो। उससे बेटर क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लगा दो, स्टार लगा दो, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, यूटिल नाम के पैकेजेस के अंदर सारी क्लासेस आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? क्लासेस। ऐसा नहीं होगा कि यूटिल नाम के पैकेजेस के अंदर जो भी कुछ है, मतलब चाहे उसके अंदर सब पैकेजेस है वो भी आ जाएंगे, नहीं, सिर्फ क्लासेस आ जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम सीधे से अगर लिख देते जावा डॉट स्टार, तो जो भी सब पैकेजेस है, जो कुछ भी है जावा के अंदर, वो सब कुछ आ जाता। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आप स्टार लगा रहे हो तो उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस होंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो हुआ बेसिक सी चीज हुई, ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम। हम लोगों ने, मैंने जब जावा का इंट्रोडक्शन ही बताया था तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट इन इसका पूरा मीनिंग एक्सप्लोर करके बता दिया था, ठीक है। अब आपको लगेगा हम सिस्टम क्लास का भी तो यूज कर रहे हैं, फिर हम किसी पैकेज को क्यों नहीं इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो उसका सीधा सा रीजन ये है, या चाहे हम स्ट्रिंग क्लास का भी यूज कर रहे हैं, उसका सीधा सा रीजन ये है, अगर हम बात करें सिस्टम नाम की क्लास की, तो वो अवेलेबल होती है LANG। देखो जावा के अंदर ही LANG लैंग नाम का पैकेज रहता है, उसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। तो उसको हम क्यों नहीं इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उसका रीजन ये कि सीधी सी बात है, सभी जो कंपाइलर्स हैं इस चीज को, इस जावा डॉट लैंग पैकेज को अपने आप ही, उसके सारी क्लासेस को अपने आप ही क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक क्लास, हर एक प्रोग्राम में सिस्टम, इस चीज का तो हम यूज करने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ यहां तक बिल्ट इन, जो बिल्ट इन पैकेजेस का बेसिक हुआ, ठीक है ना। बात ये आती है कि क्या हम खुद पैकेजेस बना सकते हैं, तो हम बिल्कुल पैकेज बना सकते हैं, हम खुद भी पैकेजेस बना सकते हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि कुछ एक जैसी क्लासेस हैं, जैसे हमें डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस हमने इस पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर क्लासेस में परफॉर्म कर रखे हैं, एक में हम डेटा ला रहे हैं, एक में भेज रहे हैं, मतलब कुछ भी हमने कर रखा है, तो क्यों ना हम एक पैकेज बनाए जिसके अंदर वो सारी क्लासेस को सेव कर दें। या हमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, एक में क्या हो रहा है, कुछ एरिया रिलेटेड कैलकुलेशंस हो रहे हैं, एक में कुछ कन्वर्जन हो रहा है, लाइक MM to CM वगैरह कुछ कन्वर्जन्स हो रहे हैं, एक और फाइल है जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो रही हैं, एक और फाइल है जिसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम एक CALC नाम का पैकेज बना लें, उसके अंदर इन सभी फाइल्स को क्या कर लें, स्टोर कर लें, और फिर जब जरूरत हो हम उस CALC को क्या करें, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा लें, ठीक है। मतलब CALC पैकेज की जिस भी क्लास की जरूरत हो, या सभी क्लासेस को हम क्या करें, हमारे पैकेज में, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा लें। तो वही चीजें हम आज सीखने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें खुद का पैकेज क्रिएट करना है, उसके अंदर कोई क्लास हमें आज बनानी है, और फिर उसी क्लास को हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है। जैसे हम बिल्ट इन पैकेजेस का यूज करते हैं, वैसे ही आज हमें हमारे खुद के पैकेज की क्लास को यूज करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, ताकि अब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको बताती जाऊँ आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम कोई सी भी आप ड्राइव चूज कर लीजिए जो ऑलमोस्ट, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फोल्डर्स ना हो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। मान लिया कि हम एक G ड्राइव है, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसमें हम नॉर्मली हम सारे काम करते हैं, ठीक है ना। मान लिया उसके अंदर आपका जावा नाम का आपने फोल्डर, या आपको लगेगा जावा तो ऑलरेडी एक बना हुआ, ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड पैकेज है, तो हमने जावा प्रॉक्स नाम का क्या है, फोल्डर है, मान लिया। अभी मैं आपको सिस्टम पे दूसरा यूज करके बताऊंगी। तो जावा प्रॉक्स नाम के फोल्डर में आप अभी तक के सारे जो है प्रोग्राम्स को सेव करते आ रहे हो, ठीक है। उसके अंदर आपको एक काम करना है। अब आपने सोचा मुझे एक पैकेज बना लेना चाहिए जिसका नाम मुझे दे देना है PKG, या CALC मुझे उसका नाम देना है, मान लिया, ठीक है, CALC मुझे उसका नाम देना है। तो आप इसी के अंदर एक फोल्डर बनाओगे, ओके। नाम जो भी मैं दे रही हूँ, ये जो हायरार्की मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जरूरी नहीं आप बिल्कुल वैसी, तो आप अलग भी दे सकते हो। तो उसी के अंदर आप एक फोल्डर बनाओगे CALC नाम का, ठीक है। पहले ये डायरेक्टरी बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, CALC नाम का एक फोल्डर बनाओगे, डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, ठीक है। अब आपको जो भी क्लासेस बनानी है, सपोज आपने एक क्लास बनाई है जिसका नाम आपने दे दिया ARITH, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म होगी, ठीक है। एक और सपोज आपने क्लास बना दी है, सपोज जिसमें एरिया रिलेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी, ठीक है। और इनमें जो भी जितने भी आपको मेथड्स देने हैं वो आपने मेथड्स क्या कर दिए हैं, राइट कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब ऐसे तो ये तो सिर्फ क्या बना है, ये तो आपका फोल्डर बना है जिसके अंदर आपने अलग अलग जावा के प्रोग्राम्स बना दिए। पैकेज कैसे बना,
तो आपको आप चाहते हो कि ये जो एरिथ है ये इस CALC पैकेज का पार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए कोई पैकेज क्रिएट करने के लिए ध्यान देना, आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है प्रोग्राम में ऊपर ही ऊपर पैकेज, और जो भी पैकेज का नाम आप देना चाहते हो, हमने डिसाइड किया है कि हमारे पैकेज का नाम CALC होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी क्या दे दोगे, CALC दे दोगे। ठीक है, कहां पर, इसके मतलब जिस भी क्लास को आप किसी पर्टिकुलर पैकेज में डालना चाहते हो, तो आप इस एरिथ के ऊपर भी क्या दे दोगे, पैकेज, और फिर क्या लिख दोगे, CALC लिख दोगे। ठीक है, इसमें भी क्या लिख दोगे, पैकेज और CALC। कहना आप ये चाह रहे हो कि ये जो क्लास है ये CALC पैकेज का क्या है, पार्ट है, ये भी क्लास क्या है, CALC पैकेज का पार्ट है। उसके लिए एक को कंपाइल करते टाइम एक को स्टेटमेंट का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये CALC पैकेज का क्या बन जाएंगी, पार्ट बन जाएंगी। तो इस तरह से आपका पैकेज बना जिसके अंदर ये दो क्लासेस हैं। बात ये आती है इनको यूज कैसे किया जाए। तो देखो, यूज करने के लिए अब आपको इसके एक डायरेक्टरी ऊपर जाना है, मतलब एक फोल्डर ऊपर जंप करना है, जाना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि CALC के अंदर इसको यूज कर सकते हो, नहीं, आपको क्या करना है, अब जावा प्रॉक्स में जाना है। कोई सा भी प्रोग्राम आप बनाना चाहो, आपने आपके प्रोग्राम का नाम दिया है माई प्रॉग। ठीक है, अब उस माई प्रॉग के अंदर आप क्या करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। किसको, CALC को इंपोर्ट करवा सकते हो। मैं एक बार फिर से एक सेपरेट डायग्राम में आपको बताती हूँ कि आपने किया क्या है, कि आपने एक पैकेज बना लिया है CALC, उसके अंदर आपकी मान लिया अभी तक एक ही क्लास है, एरिथ नाम की एक क्लास है। ठीक है ना, और ये CALC किसके अंदर है, सपोज जावा प्रॉक्स के अंदर है। किसके अंदर है, जावा प्रॉक्स के अंदर है। अब जावा प्रॉक्स के अंदर आप जाओगे और अपना एक नया प्रोग्राम बनाओगे। उस प्रोग्राम के ऊपर आपको स्टेटमेंट लिखना है, इंपोर्ट। क्या लिखना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना है। अब आप इंपोर्ट क्या करना चाहते हो, CALC पैकेज के अंदर की एरिथ क्लास को आप क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करवाना चाहते हो। अगर आप सारी क्लासेस चाहते हो तो डॉट स्टार लिख दो, आप ओनली एरिथ क्लास चाहते हो तो आप ओनली एरिथ लिख दो कि आप उसको इंपोर्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद में अब ये क्लास आपके पास आ चुकी है, तो इस क्लास के किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के। क्यों, क्योंकि क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मेथड को यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आइदर वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो चीजें तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप एरिथ का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चीज आएगी कि हम एक लोकेशन ऊपर क्यों जाएं, अभी तक तो हमने जैसे यूटिल नाम के पैकेज को यूज किया था, तो हम तो कहीं पे भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो पैकेज इजीली इंपोर्ट हो रहा है। तो उसका आंसर ये है कि क्या होता है कि क्लास पाथ सेट करके भी आप किसी भी और लोकेशन से क्या कर सकते हो, पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या होता है कि आईडीज में बाय डिफॉल्ट वो पाथ क्या होता है, सेट होता है। कहां पे सेट होता है, JDK के अंदर जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे सारे के सारे जो पैकेजेस पड़े हुए हैं वो क्लास पाथ सेट होता है कि कोई भी पैकेज अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वहां से क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अगर आपको बोला जाए कि कोई पर्टिकुलर पैकेज को इंपोर्ट करो तो उस क्लास पाथ को फॉलो करके पैकेज को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। इसीलिए अभी तक हमने ये ध्यान नहीं रखा कि हम कहां पे हमारे प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, लेकिन इस केस में या तो आप क्लास पाथ का भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, यहां तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक लोकेशन ऊपर जाओ और फिर आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। क्यों एक लोकेशन ऊपर, क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट बोल रहे हो तो उस केस में या तो उस पर्टिकुलर क्लास पाथ में ढूंढा जाएगा कि क्या CALC अवेलेबल है, क्या वहां पे नहीं होगा तो सब डायरेक्टरी में ढूंढा जाएगा, मतलब अपने नीचे ही ढूंढा जाएगा कि क्या ऐसा कोई सा पैकेज अवेलेबल है क्या। तो अब जावा प्रॉक्स के अंदर ही ढूंढा जाएगा कि क्या CALC अवेलेबल है, तो ही वो इंपोर्ट हो पाएगा, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। वो हम इसी चीज को सिस्टम पे समझते हैं। मतलब अब आपको VS कोड ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर पहले हम एक काम करते हैं, एक्सप्लोरर पे जाना है, फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है और हमें एक फोल्डर ओपन करना है। जो भी आपने फोल्डर बनाया उसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो जावा प्रॉक्स वो ऑलरेडी बना हुआ था, चलो हम एक और दूसरा फोल्डर जो कि मैंने बना रखा है, आई थिंक स्टूड नाम का फोल्डर बना रखा है, तो उसको मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे हमें जाना है, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाना है, ताकि आपको दिखता जाए, आप जो करते जा रहे हैं वो आपको शो होता जाए। तो ये स्टूड नाम का फोल्डर है, यहाँ पे हम चले गए। इसको हमें देखो G ड्राइव पे हमें स्टूड पे जाना है, आपको शायद वो स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। तो G ड्राइव के स्टूड फोल्डर को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। ठीक है ना, तो G ड्राइव का स्टूड फोल्डर अभी लोड हो रहा है।
ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्टूड फोल्डर क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। ओके, न्यू फाइल, आप चाहो तो स्टूड के अंदर डायरेक्टली जो भी पैकेज का नाम चाहिए आप वो पैकेज भी लेके और फिर भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप करते जाइए। तो अब आपको लेनी है न्यू फाइल। न्यू फाइल जावा क्लास ही लेनी है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, देखो 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना है। अब आपने पैकेज का नाम जो भी सोचा हो, चलो मैंने पैकेज का नाम सोचा है पीकेजी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है पैकेज और यहाँ पे दे दिया है पीकेजी दे दिया है, ठीक है। इस पे यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो भी आपको क्लास देनी है, देखो आज के वीडियो में आप सारे पब्लिक ही दे दीजिए, उसके बाद हम समझेंगे प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट भी। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक क्लास और फिर क्लास का आपको नाम सपोज क्या देना है, कुछ भी देते हैं। सपोज मैं टेस्ट क्लास का नाम दे देती हूँ। क्लास का नाम मैंने क्या दिया है, टेस्ट दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली कोई मेथड तो लिखना पड़ेगा, उसको करेंगे। तो सपोज मैंने एक मेथड लिखा है जो 2 नंबर्स को ऐड करके हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है इंट x इंट y, ये मैंने यहाँ। अब देखो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं स्टूड के ही अंदर। तो स्टूड के ही अंदर मैंने इसको सेव किया है। इसका नाम मुझे क्या देना पड़ेगा, जो इस पब्लिक क्लास का नाम है जो कि क्या है, टेस्ट है। तो इसका नाम भी मैंने क्या दे दिया है, टेस्ट ही दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूड के अंदर सेव हो गया। अभी ये कंपाइल नहीं हुआ है, हमें इसको कंपाइल करना है। तो हमें कहाँ जाना है, टर्मिनल पे जाएंगे हम। यहाँ पे आ गए हम टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे आने के बाद देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है अभी कि पैकेज जो है वो डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज, मतलब जहां होना चाहिए वहां पे ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पीकेजी नाम के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे, जी के स्टूड के अंदर हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, लेकिन कंपाइल हम कुछ ऐसे करेंगे, जावा सी लिखेंगे, उसके बाद हम -d लिखेंगे और उसके बाद में डॉट लगाने पे हम के बाद हमें नॉर्मली हम कैसे कंपाइल करते हैं, जावा सी और फिर हमारे प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने -d भी लिखा है। अब मैं दे दूंगी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। ये दे देने के बाद देखो अब आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और अपने आप ही ये पैकेज नाम का क्या बन चुका है, फोल्डर बन चुका है। पीकेजी, सॉरी पैकेज नहीं, पीकेजी नाम का फोल्डर बन चुका है। अब आप चाहते तो पहले पीकेजी नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट करके इसको उसी के अंदर सेव करके भी कंपाइल कर सकते थे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, टेस्ट डॉट जावा को भी ऊपर लेके जाते हैं। कहां पर, देखो क्लास तो उसके अंदर, देखो कंपाइल पीकेजी के अंदर आ चुका है, लेकिन हमारी जो जावा फाइल है ना वो पीकेजी के अंदर नहीं है, तो उसको भी हमने उधर ले लिया। अब जो एरर आ रही थी वो जा चुकी है। ओके, तो इतना हमने कर लिया। तो हमारा एक पैकेज बना है जिसके अंदर सिर्फ एक क्लास, आज अभी हमने सिर्फ एक ही क्लास ली है जो कि क्या है, टेस्ट डॉट जावा, और कंपाइल होके वो टेस्ट डॉट क्लास बन चुकी है, ठीक है। इतना अगर आपका हो जाए तो मैंने क्या बोला था, अब हमें एक डायरेक्टरी ऊपर जाना है। अब वो एक डायरेक्टरी ऊपर क्या है, हमारी स्टूड है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज कहाँ पे करेंगे, स्टूड के अंदर करेंगे। ये कंपाइल हो चुका है, अब हमें स्टूड के अंदर इसको क्या करना है, यूज करना है। तो अब हमें ऑब्वियसली एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल, न्यू फाइल पे हम गए और अब हमें एक नई जावा क्लास लेनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो न्यू जावा क्लास आपके सामने आ चुकी है। अभी हमें इसको सेव किस में करना है, स्टूड के अंदर ही करना है। तो पहले हमें क्या करना है, हम स्टूड में है, स्टूड के अंदर ही वो क्या है, पीकेजी है, उसी को हम यूज करना चाहते हैं। तो हमें इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इम्पोर्ट और फिर हम क्या लिखेंगे, पीकेजी। और पीकेजी के अंदर जो हमारी क्लास थी उसका नाम हमने दिया था टेस्ट, टी था कैपिटल। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है क्लास, उसको हमें यूज करना है, उसके किसी मेथड को, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी जो क्लास है यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं यूज और फिर पीकेजी उसका हम नाम दे देते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली हमें मेन फंक्शन लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम उसको क्या कर सकें, रन कर सकें। ओके, तो ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो भी आपको ARGS जो देना है आप दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैपिटल T इज इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे दे देंगे टेस्ट, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ही सम को डिस्प्ले करना चाहते, तो यहाँ हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। क्या करवाना है हमें, उस T के लिए ऐड को कॉल करना है, ठीक है। T के लिए हमने ऐड को कॉल किया और यहाँ से कोई से भी 2 नंबर्स हमने सेंड कर दिए, पास कर दिए, ठीक है। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं, इसको हम डायरेक्टली चलो हम रन कर देते हैं। तो हमसे सेव करने की पूछा जाएगा, तो पहले हमने क्या किया, Ctrl F5 प्रेस किया, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि हमें डायरेक्टली तो क्रिएट करनी नहीं है, तो स्टूड के अंदर ही इसका नाम हम क्या देंगे, यूज, और फिर pkg, ये हमने नाम दे दिया। देखो हम स्टूड के अंदर ही हैं, आपको शायद ये स्ट्रक्चर ना दिख रहा हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से, लेकिन हमें स्टूड के अंदर ही उसको क्या करना है, सेव करना है। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब एंश्योर कर सकते हो स्टूड के अंदर ही क्या है, आपका यूज pkg है। ओके, अब ये कंपाइल हो रहा है। अब आप देख सकते हो सम 133 आ चुका है, ठीक है ना। मतलब आपके सामने ये सम क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और वो ऐड कौन कर रहा है, पैकेज के अंदर की क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस चीजों को एक्सप्लोर करेंगे।